अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। असदुल्ला खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। असद साहब, आपको मैं वेलकम करता हूँ अपने चैनल पर। आपसे तीन चार बड़ी खास और अहम चीज जो है वो मालूम करनी है, क्योंकि अदालतों में जो कुछ होता है वो टीवी चैनल पर रिपोर्ट नहीं होता, और जो कुछ नहीं होता वो रिपोर्ट होता है। तो इसलिए आप भी जिस तरह खुद यूट्यूब पर भी बताते हैं, और भी हमारे काफी सारे दोस्त कोशिश करते हैं, तो इसलिए लाहौर की कुछ खबरें आपसे मैंने जानने के लिए आपको जहमत दी है। सर, जावेद लतीफ साहब के ऊपर इंतहाई संगीन नोयत के इल्जाम हैं। तो मुल्क से गद्दारी, दहशतगर्दी के इल्ज़ामात, और इस तरह उनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे, उनकी ज़मानत भी मुस्तरद हुई। तो फिर क्या ऐसी ख़ास वजह थी कि आज उनकी ज़मानत मंज़ूर हुई, अदालत ने ज़मानत दी? तो इसके बाद फिर उसी नौयत के इल्ज़ामात जो है वो एमएनए अली वज़ीर के ऊपर भी है, पीटीएम के जो है, उनकी एटीसी से भी ज़मानत मुस्तरद हुई थी और सिंध हाई कोर्ट से भी मुस्तरद हो चुकी है। तो फिर लीगी रहनुमा की ज़मानत का मंज़ूर होना, तो उससे ये तासुर जाता है कि जैसे नून लीग को कोई ख़ास रिलीफ मिलता है मुख्तलिफ अदालतों से। तो क्या वो चीज़ थी या अदालत में कुछ और था? नहीं शायद भाई, ये मैंने लिखा भी है कि बहुत ही गैर मुतवक्के और हैरत अंगेज फैसला है। क्योंकि अगर एक शख्स पाकिस्तान के खिलाफ ये जबान इस्तेमाल करे कि जी मैं पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाऊंगा, कुछ भी हो, यानी कोई भी रीजन की वजह से अगर कोई शख्स कह देगा कि ये हुआ तो मैं पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाऊंगा, और उस शख्स को अगर कानून के दायरे में नहीं लाया जा सकता ना, तो फिर इसका मतलब यह है कि कानून बनाने की जरूरत नहीं है। कानून की किताब को उठाकर कहीं और साइड पे जो है ना वो रख देना चाहिए, और उसको कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। बड़ा हैरान कुन मेरे लिए ये फैसला था, और मेरे लिए ही नहीं, ये खुद जावेद लतीफ साहब के अपने लिए और उनके वकला के लिए भी हैरान कुन होगा। क्योंकि मेरी खबर ये थी कि उनके वकला ये कोशिश कर रहे थे कि फैसला थोड़ा सा नरम आ जाए और कमजोर फैसला हो, और कमजोर फैसला जो है वो लाहौर हाईकोर्ट में, ताकि जब चैलेंज करें तो वहां पे उसका फायदा हासिल किया जा सके। और इस सिलसिले में जो मुद्दई हैं, उनके वकील साहब ने परसों सेशन कोर्ट में खड़े होकर यह भी कहा था कि मुझे जावेद लतीफ के भाई मुनव्वर लतीफ धमकियां दे रहे हैं। और हमारा ये ख्याल था, हमारी इंटरप्रिटेशन ये थी कि धमकियां देने का मतलब ये होगा कि ताकि वकील साहब जो हैं वो जरा थोड़ा सा केस, प्रोसिक्यूशन थोड़ी हल्की हो जाए, दलाल जरा कमजोर हो जाएं, और अगर जमानत मुस्तरद हो तो वो जरा कमजोर फैसला हो। और हमने ये देखा भी कि इसके नतीजे में जो वकील साहब थे, आज उन्होंने जो दलाइल दिए हैं वो भी जरा उनके कमजोर दलाइल थे। लबो लहजा भी कमजोर था, बॉडी लैंग्वेज भी वीक थी, और उसके नतीजे में जावेद लतीफ साहब की जमानत हो भी गई। अब जावेद लतीफ की जमानत का हो जाने का मतलब यह है कि आप आइंदा बहुत से लोगों को की हौसला अफजाई कर रहे हैं, या चलें, मैं जुडिशरी पे बात नहीं करता, लेकिन अनइंटेंशनली ही सही, लेकिन इस फैसले से बहुत से लोगों की हौसला अफजाई होगी कि देखिए हम करेंगे फिर पाकिस्तान के खिलाफ बात, तो क्या हो जाएगा, 4-6 दिन जेल में काट लेंगे, वो भी शाहाना अंदाज में, और उसके बाद जमानत तो हो ही जानी है। प्रेसिडेंट मौजूद है। आप ये देखिए, ये सिर्फ फैसला नहीं होता। आप तो अदालतों को मुझसे ज्यादा कवर करते हैं और ज्यादा अरसे से करते चले आ रहे हैं। ये एक प्रेसिडेंट बनता है, और ये प्रेसिडेंट आइंदा आने वाले जो केसेस हैं उनके लिए मिसाल बन जाता है, और वहां पर फिर जजेस रिलीफ देते हैं कि देखिए जावेद लतीफ के केस में हुआ था, जमानत मिल गई थी, और आप तो इस केस में भी जमानत दे दें। तो फिर ये कह देना कि चाको से बाग से हटके है, इस तरह से। अब चलिए खैर, अभी कोर्ट में ट्रायल तो चल रहा है, लेकिन बहरहाल जमानत का हो जाना अपने तौर पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो सर, ये जमानत हो गई, अदालत ने दी, उसमें दलाइल या शवाहिद की कमजोरी भी कहा जा सकता है। तो मरियम नवाज साहबा की नजर में तो वो हीरो करार पाए हैं, बाकायदा उन्होंने डीपी भी चेंज कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल। मरियम साहबा ने के लिए तो उन्होंने ये जबान इस्तेमाल की थी, बजाय इसके कि वो ये कहती कि जावेद लतीफ साहब ने अल्फाज का एहतियात से इस्तेमाल नहीं किया, या हम हर हाल में पाकिस्तान के खिलाफ तो कोई बात सोच भी नहीं सकते। उन्होंने ऐसा कोई जुमला नहीं कहा। उन्होंने अप्रिशिएट किया जावेद लतीफ साहब को, और फिर पीएमएलएन के बहुत सारे कारकुनों को उकसाया इस बात पर कि आइंदा भी वो, वफादारी की निशानी यही है कि कोई भी अगर मेरे साथ वफादार है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ वफादारी की बात करे या ना करे, हमारे साथ वो वफादार रहेगा तो फिर उसकी डीपियां भी चेंज होंगी, हम उसके हक में खड़े होंगे, उसी को सब कुछ नवाजा जाएगा। तो ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासत में जो दिल नहीं है, पाकिस्तानी सियासत के सीने में दिल नहीं है, ये उसकी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी एग्जाम्पल है जो मरियम साहबा सेट कर रही हैं। बहुत ही अफसोसनाक है। सर, एक और सवाल है हामिद मीर से मुतालिक। जी वहाँ सहाफ़ती तंजीमों के साथ बैठकर उन्होंने माफ़ी भी मांगी। अब कुछ मुतआद इतलात हैं कि एक तो ये है कि अवाम का प्रेशर भी है,
दूसरा ये है कि उनकी माफी शायद कबूल हो जाए और चैनल में सेटलमेंट हो गई है कि वापस वो स्क्रीन पे भी आ जाए। तो फिर यही वाली बात है, जावेद लतीफ वाली बात, कि आप गंदी जबान भी इस्तेमाल करें, उसके बाद फिर कौम के हीरो भी बन के सामने आए, उसके बाद फिर मजीद भी आप रिलीफ भी लेते रहें और सब कुछ करते रहें। तो हामिद मीर के लिए भी ये चीज सामने आ रही है क्या? देखिए शायद भाई ये बताएं कि अगर हामिद मीर की माफी कबूल हो जाती है तो जो कुछ उन्होंने पाकिस्तानी फौज के बारे में कहा, क्या उसका असर जाहिर हो सकता है? वो जब जब उन्होंने ये कहा कि तुम बुज़दिल हो, तुम लड़ नहीं सकते, इसलिए तुम चाहते हो कि हम भारत के साथ दोस्ती का बयानिया बनाएं, तुम ये हमसे बयानिया इसलिए बनवाना चाहते हो कि तुम कमजोर हो, तुम बुज़दिल हो, तुम लड़ना नहीं चाहते। क्या इस बात का असर ज़ाहिर हो जाएगा मुआफ़ी के बाद? क्या इस जुमले को, इस रिकॉर्डिंग को दुनिया के हर मोबाइल फ़ोन से डिलीट किया जा सकता है? क्या इसको इंडियन मीडिया मुस्तकबिल में कभी इस्तेमाल नहीं करेगा, कभी इसको चलाएगा नहीं, कभी वो ये नहीं कहेगा कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट तो ये कहते हैं, मुआफ़ी का ज़िक्र ही नहीं होगा। इसका असर बरकरार रहेगा। ये इसको अगर इस तरह के अफ़राद को शट अप कॉल ना दी गई या इस तरह के जुमलों को, चले मैं अफ़राद नहीं कहता, हामिद मीर साहब सीनियर हैं, इस तरह के जुमलों को अगर शट अप कॉल ना दी गई और इस तरह के अल्फाज और ख्यालात को डिस्करेज ना किया गया, तो ये पाकिस्तान के उन इदारों के लिए बहुत ही खतरनाक होगा जो पाकिस्तान का प्राइड है, जिस पर तमाम पाकिस्तानी फख्र करते हैं, जिनके बारे में पाकिस्तानी समझते हैं कि ये लोग जागते हैं तो हम रात को सुकून की नींद सोते हैं। तो ऐसे इदारों के बारे में इस तरह के अल्फाज अगर कहे जाएंगे और उसको फिर मुआफ कर दिया जाएगा, तो फिर शायद भाई आपको और मुझे भी कहना चाहिए, जो जो जस्टिफाई किए बगैर या हम साबित नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे जी में आए मशहूर होने के लिए, जैसे असद तूर साहब मशहूर हो गए। बहुत सारे लोग असद तूर को, चले हम तो, हमारे तो कोलीग हैं, हम तो जानते थे। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि असद तूर को हमने तो पहली दफा देखा, ये कौन है? असद तूर साहब के 10,000 से सब्सक्राइबर बढ़ के 35-40,000 हो गए। तो असद तूर साहब की तरह कोई भी शख्स मशहूर होने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेगा, फौज को गालियां देगा, खड़ा होकर तकरीर करेगा, क्लिप वायरल करेगा और कहेगा कि जनाब मैंने माफी मांग ली है। अब आप मुआफी, उसको माफी दे देंगे क्या? हर एक शख्स को अगर आप माफी देते चले जाएंगे तो ये फिर वो सही लफ्ज सत्तू वाला इस्तेमाल किया था सलील जान ने अपने ट्वीट में। तो मैं तो समझ से बाहर है, कैसे माफी कबूल कैसे की जा सकती है इतने संगीन अल्फाज के इस्तेमाल के बाद। थोड़ी सी एक सियासी बात आपसे पूछनी है। हमजा शहबाज शरीफ कहाँ है आजकल? लाहौर की सड़कों पे कहीं नजर आते हैं आपको, या वो कहीं वही वाली नहीं, बात के सत्तू पी के सो रहे हैं? देखें लाहौर में गर्मी बड़ी शदीद है और कल भी 44 डिग्री सेंटीग्रेड था, आज भी 44-45 रहा है, 45 को टच किया है दिन के किसी हिस्से में। गर्मी बहुत शदीद है, तो इतनी गर्मी में जो है ना, वो सत्तू ना भी पिए तो ठंडे कमरे में सोना चाहिए। तो हमजा साहब जो है ना, वो दानिस्ता तौर पर, अगर गर्मी नहीं भी होती खैर वैसे, तो उनके लिए बेहतरीन हिकमत अमली है, वेट एंड सी वाली सिचुएशन है। क्योंकि अभी जो शहबाज शरीफ साहब हैं, वही अपने मामला को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अभी तक अपनी पार्टी पर अपनी पूरी गिरफ्त साबित नहीं कर पाए, क्योंकि जो कुछ उन्होंने जेल से आने के बाद करने की कोशिश की है, उसको मरियम साहबा ने और उनके साथियों ने काउंटर कर दिया है। तो शहबाज शरीफ साहब अभी तक के कमजोर लीडर साबित हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकात की, उसको बड़ा बुरी तरह से रिजेक्ट किया गया इस अमल को, और अगले ही दिन मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची, बगैर किसी सम्मन के, उनको बुलाया नहीं गया था, वो किसी केस में उनको पेश नहीं होना था। और पिछली मर्तबा उनसे अदालत ने कहा भी था कि आपको बार बार आने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मरियम साहबा वहां पर आई, सिर्फ ये कहने के लिए कि हम जो कुछ शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं कल, यानी इस तरह से शहबाज शरीफ का नाम ये बगैर नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो कुछ कहा है, शाहिद खाकान अब्बासी ने शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल दिया था, और इन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी के बारे में कहा कि जो कुछ उन्होंने कहा है वही हमारा बयानिया है, वही पीएमएलएन का बयानिया है, वही नवाज शरीफ का बयानिया है। तो शहबाज शरीफ साहब की तस्दीक करने के लिए वो आई, और आज उन्होंने क्या बयान दिया है? आज उन्होंने बयान दिया है कि पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, इस बारे में मजीद सवाल ना किया जाए। और शहबाज शरीफ साहब बार बार पीपल्स पार्टी को साथ में लाने की बात करते हैं। तो अभी तक जितनी एफर्ट शहबाज शरीफ साहब ने किए हैं, वो सब में उनको नाकामी हुई है। चाहे उन्होंने वो सियासी महाज पर किए हैं, चाहे वो जाती तौर पर बाहर जाने की कोशिशों के लिए किए हैं, चाहे उन्होंने पीडीएम का इजलास बुलाकर एक ढाक बैठाने की कोशिश की, ना वो इजलास बुला सके, ना वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कोई अभी तक लाहे अमल सामने ला सके हैं, ना वो पीपल्स पार्टी को वापस लाने की कोई संजीदा गुफ्तगू कर सके हैं या अमल कर सके हैं। तो शहबाज शरीफ साहब अगर अपनी कोई डायरेक्शन ही तय नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में हमजा तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमजा जाहिर है देखेंगे कि मामलात किस तरफ को जाते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर ये जानबूझकर ये खामोशी से ये भी कहने की कोशिश की जा रही है शायद साहब,
कि एक डील का तासुर दिया जाए। हम खामोश हैं, डील हो गई है, हम खामोश हैं क्योंकि हम डील के जरिए बाहर आए हैं, हमारे ताल्लुकात हैं, और इस तरह के कॉलम लिखवाए जा रहे हैं कि जी शहबाज शरीफ काबीना बना ली है, शहबाज साहब ने शेडो कैबिनेट बना ली है, शहबाज साहब ने 10 वज़रा को ज़मानत कर दी हैं और काम शुरू किया है। तासुर जा रही है वो खामोशी के साथ जो है वो मामला के तय होने का तासुर मिले, और वो जो इलेक्टेबल्स हैं पीएमएलएन वो शहबाज शरीफ साहब के साथ ना कि मुजामत के साथ। सर आपने टाइम दिया, वैसे उसके लिए बहुत शुक्रिया। सवाल और बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ज्यादा वीडियो देख के, लंबी वीडियो देख के उकता जाते हैं। आप हाथ बहुत कम आते हैं, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि हफ्ते में एक दिन आपको जरूर लूं, ताकि लाहौर की और इस तरह जो नून लीग की जो सियासत है उस हवाले से हम बात कर सकें। आपका बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।